जुर्म की दुनिया में अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है। कुछ ऐसी वारदातों को हम बेपर्दा करेंगे जिनका ताल्लुक आपसे है, क्योंकि हमें आपके पहरेदार। पहरेदार में हम सबसे पहले बात करेंगे फिल्मी स्टाइल में हुए उस अपहरण कांड की, जिसमें एक शराब कंपनी के कर्मचारी का अपहरण किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। आखिरकार ये फिल्मी स्टाइल में अपहरण किस तरीके से किया गया, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उज्जैन में बेखौफ बदमाश, फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण। दिन दहाड़े 4 लोगों ने किया युवक को अगवा। युवक के अपहरण का सीसीटीवी आया सामने। उज्जैन में एक युवक के दिन दहाड़े अपहरण ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। मंगलवार शाम को बोलेरो सवार 3 से 4 बदमाश आए और शराब कंपनी के कर्मचारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया। बदमाश युवक को अगवा कर अपने साथ ले गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल सुरेश केलकर उज्जैन की सोम शराब कंपनी में काम करता है। वह मंगलवार शाम को कार्तिक मिला ग्राउंड की ओर जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और अपने साथ कार में जबरन बैठा कर ले गए। युवक के अपहरण से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उधर अपहरित युवक के परिजन दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। अपहृत सुरेश केलकर के भाई ने पुलिस से अपने भाई का अपहरण करने वालों पर कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। मेरे भाई को उठा के ले गए सोम कंपनी वाले। उस शाम को यहाँ से काम ड्यूटी खत्म करके आ रहा था उज्जैन से, दारू कंपनी में काम करता है। और एक कार्तिक मेला ग्राउंड में खड़ा था, पानी आ गया था तो वहाँ से कुछ लोग आए गाड़ी में और उसको उठा कर ले गए। कितने लोग? 4 से 5 लोग। क्या करा उसको ले जाके? उसको ले जाकर थाने पे ले गए और वहाँ से उनको बीच रास्ते में रोका और दारू की पेटी रखी गाड़ी में और भैया को ले गए थाने। शराब कर्मचारी के अपहरण से सनसनी, दहशत में अपहृत युवक के परिजन, पुलिस ने लगाई कार्रवाई की गुहार। उधर राजू केलकर ने आरोप लगाया कि उसका भाई सुरेश केलकर एक अन्य शराब कंपनी में काम करता है। सोम कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि उनके अवैध शराब व्यवसाय के बारे में पुलिस की वो मुखबरी करता है। इसके चलते शराब ठेकेदार के बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और उसे शराब के झूठे केस में फंसा दिया। एसपी कार्यालय में दिए आवेदन में राजू केलकर ने आरोप लगाया कि अपहरण के बाद बदमाशों ने उसके भाई के खिलाफ चिंतावन थाने में शराब की पेटी का झूठा केस बनवा कार्रवाई करा दी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डेस्क रिपोर्ट BSTV। अब पहरेदार में हम बताएंगे एक और प्रेम कहानी के खौफनाक अंत की, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में ही इस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आखिरकार ये क्या है पूरा मांजरा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्यार, धोखा और हत्या, एक और प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। अर्धनग्न हालत में मिली युवती की लाश। कई बार जुर्म की कुछ ऐसी कहानियां निकलकर सामने आती हैं जो आपको हैरान परेशान कर देती हैं। आपका दिल उन्हें सच मानने से ही इनकार कर देता है। कई बार तो जुर्म को इस कदर शातिराना अंदाज से अंजाम दिया जाता है कि पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। और कई बार जब तहकीकात के बाद पुलिस ऐसे मामलों के नतीजे तक पहुंचती है तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। सरगुजा जिले से प्यार, धोखा और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सिर्फ आशिक ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और अर्धनग्न हालत में युवती का शव खंडहर नुमा घर में छोड़कर मौके से फरार हो गया। उधर सोमवार की शाम अपने घर से लापता युवती के परिजन परेशान थे। उन्होंने पहले तो युवती को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब युवती का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने बुधवार को सीतापुर थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। और वो बाजार से गई थी, बाजार से आई, उसके बाद दोबारा फिर जा रही थी तो रास्ते से गायब हो गई। कब की घटना? सोमवार की बात है, 7-8 बजे के बीच। अच्छा, उसके बाद पता नहीं चला? उसके बाद पता नहीं चला। आप लोगों के द्वारा क्या उसका हाँ, मेरा पिताजी लोग ढूंढ देखे अगल बगल, पता नहीं चला। फिर कल भी पूरा बस्ती को ढूंढे। थाने में सूचना आप लोग कब दिए हैं? आज दिए। आज दिए हैं? हाँ, सुबह। और लाश किसके द्वारा देखा गया इसको? लाश सब यहाँ स्कूल के बच्चे लोग बताए हम लोग को। हम लोग तो बाहर गए थे ढूंढने के लिए।
नहीं, मर्डर हुआ? खुदकुशी तो नहीं की है। उतना खुदकुशी मैंने करने लायक वो नहीं थी। अच्छा। हाँ, उसको कहीं मर्डर किए होंगे। सिर्फ रे आशिक की करतूत, अपने ही प्रेमिका की हत्या की। पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। पुलिस गिरफ्त में आरोपी प्रेमी। पेट लगाव की मनीषा पैकड़ा सोमवार की शाम से अपने घर से लापता थी। परिजन उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और इस बीच सीतापुर थाना पुलिस को अर्धनग्न हालत में एक युवती की लाश मिलने की सूचना मिली। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके का नजारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। एक खंडहर नुमा घर में अर्धनग्न हालत में युवती का शव मिला। जब युवती की शिनाख्त हुई तो मृतका की पहचान पेटना निवासी मनीष पेकड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अब पुलिस को अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझानी थी। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और मामले की विवेचना शुरू की तो पता चला कि युवती का प्रेम प्रसंग पड़ोस में ही रहने वाले मनोज यादव नाम के युवक से था। पुलिस ने शक के आधार पर जब प्रेमी मनोज यादव को हिरासत में लिया तो पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम पेटला पड़ता है। वहाँ पर कल जो सीतापुर थाने में उनके परिजन आए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले थे। इसी बीच ये सूचना प्राप्त हुई कि सहकारी बैंक के पीछे पेटला में ही एक लड़की है जो महिला है, उसकी बॉडी मिली है। जब बाद में फर्दर उसमें और पूछताछ की गई तो देखा गया जब तो यह पता चला कि वह तो जो गुमशुदगी दर्ज कराने आए थे उन्हीं की जो लड़की है उनकी बॉडी थी और उसकी पहचान मनीषा के रूप में हुई। तो तत्काल वहाँ पर हमारी जो टीम है, थाना प्रभारी शिशिर और साथ ही साथ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुँचा। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने पर यह समझ में आया कि बॉडी में चोट के निशान सिर पर थे और जिससे यह लगा कि यह मृत्यु जो है हत्या कारित इसमें की गई है। इस आधार पर इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि यह सोमवार की शाम को घर से गायब हुई थी। उसके बाद घर वाले इसकी खोज पता तलाश कर रहे थे और इसमें जो पूछताछ में और कुछ बातें हमको जानकारी मुखबिर से प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वहीं पड़ोस में रहने वाले जो लड़की के चाचा का के यहाँ रहता था एक लड़का जो युवक है जिसका नाम मनोज यादव बताया जा रहा है, उक्त युवक पर शंका हमें हुई। उस शंका के आधार पर जब उसे पकड़ा गया तो उससे पूछताछ के दौरान उसने यह बात कबूल ली कि उसके द्वारा ही उक्त महिला की जो है हत्या कारित की गई है। तो देखा आपने, प्यार में साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी ने कैसे अपनी ही प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव को अर्धनग्न हालत में फेंक कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को महज 24 घंटे में ही सुलझा दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। डेस्क रिपोर्ट BST। तो देखा आपने किस तरीके से एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। अब पहरेदार में हम आगे बात करेंगे रायपुर की उस प्रेम कहानी के बारे में जिसके चलते एक विदेशी युवती ने फांसी लगाकर अपने ही फ्लैट में खुदकुशी कर ली। आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रायपुर में विदेशी युवती ने किया सुसाइड। युवती ने फांसी लगाकर दी जान। बॉयफ्रेंड को भेजा सुसाइड का लाइव वीडियो। माफी मांगी फिर फंदे पर झूली युवती। प्यार एक बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसे तभी निभाया जा सकता है जब प्यार सच में दोनों तरफ से हो। लेकिन कभी कभी प्यार में छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो जाता है। रायपुर में भी प्यार के चक्कर में एक विदेशी युवती ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। किर्गिस्तान की रहने वाली इस युवती ने अपने ही फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना तड़के करीब 4 बजे की बताई जा रही है। घर की ही बालकनी में कपड़े सुखाने की तार से युवती ने फांसी लगा ली। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पंडरी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान किर्गिस्तान की रहने वाली नीना वेंदिनिस्को के रूप में हुई है। वो रायपुर में किराए के मकान में रह रही थी। देशी महिला है किर्गिस्तान जो कि
कि टूरिस्ट जो है वीज़ा पर भारत आई हुई थी और अभी 1 तारीख को ये आकर वहाँ पे अशोका रत्न कॉलोनी में निवास कर रही थी। आज सुबह सुबह उसके द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उसका पासपोर्ट और अन्य जो चीज़ें हैं वो उसके जो जहाँ पर वो निवास कर रही थी वहाँ से जब्त करके इसमें आगे की जाँच की है। अपने एक परिचित दोस्त जो उसका बॉयफ्रेंड भी है, उसने उसको मैसेज भी किया था सुबह सुबह और उसने उसमें मैसेज करके बोला था कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, तो उसका फ़ोन भी जब्त किया गया है और उसमें आगे की जाँच। प्यार के चक्कर में खत्म की जिंदगी, किर्गिस्तान की नीना ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा था विवाद, टैटू आर्टिस्ट बनने आई थी इंडिया। मामले में सिटी एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के मुताबिक खुदकुशी करने से पहले नीना ने अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो भी भेजा था। वो मार्च 2023 में किर्गिस्तान से भारत टैटू आर्टिस्ट का काम करने के लिए आई थी और 1 जुलाई से रायपुर के अशोका रतन सोसाइटी में रह रही थी। युवती यहाँ लिव इन में अपने मित्र के साथ रह रही थी। उसकी इमरान फारूकी से ऑनलाइन दोस्ती हुई। जानकारी के मुताबिक मृतका के 2 बच्चे हैं जिन्हें पति सहित वो छोड़कर आई थी। पुलिस के मुताबिक युवती के मोबाइल को जांचने पर कुछ अहम सुराग मिले हैं। 25 साल की नीना का कुछ महीने से अपने प्रेमी के साथ विवाद चल रहा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी किया। इसमें उसने लिखा कि मैं हर बात के लिए माफी मांगती हूँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, दिल तोड़ा, माय लव, मुझे माफ कर दो और तुम आगे बढ़ो। मेरे घर वालों को मेरी मौत की जानकारी दे देना। युवती ने मौत का वीडियो भी बनाया है। हालांकि 3 सेकंड के वीडियो में केवल बालकनी ही दिखाई दे रही है। हालांकि उसने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा पुलिस जांच में ही हो पाएगा। डेस्क रिपोर्ट BST। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।